हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकल चुकी है इसरो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आईटीआई टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की फाइनली नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों के बाद कोई वैकेंसी इसरो की तरफ से देखने को मिली है, जो कि एक आईटीआई वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती हो। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमारी ओर से आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। देखिए, मौका बहुत अच्छा है और आपको मौका नहीं छोड़नी चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, भारत की स्पेस सेंटर। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज़ की गई है एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से। तो डियर, ये है आपका। देखिए, इसरो का बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इसरो का जो डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है वीएसएससी, जो तिरुवनंतपुरम का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, फाइनली यहीं से टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है। ओके, चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज और बेहतरीन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मौका अच्छा है। फाइनली इसरो की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। हालांकि इसरो लगातार वैकेंसी अभी दे रही है। 302 पोस्ट पर नई वैकेंसी रिलीज हुई है हाल ही में, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वो आईटीआई वालों के लिए नहीं है, डिप्लोमा बीटेक के लिए। तो आईटीआई वाले वेट कर रहे थे, लो जी आ गई आईटीआई टेक्नीशियन बी की वैकेंसीज। चलिए डेट डिस्कस करते हैं। तो पहली वैकेंसी है फिटर की। ऑलमोस्ट फिटर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है और आप कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फिटर की वैकेंसी जहां पर 10th पास प्लस आईटीआई कंपलसरी होनी चाहिए। विदाउट आईटीआई के ट्रेड का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। फिटर ट्रेड से आप आईटीआई पास कर चुके हैं, विदाउट एनएससी, एनएससी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना चीज़ का ध्यान रहे आपको। तो फिटर की वैकेंसी हो गई 20। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल 11 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। टर्नर की वैकेंसी देखा जाए तो टर्नर के लिए भी 6 वैकेंसीज है। मशीनिस्ट वालों के लिए 5 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए 5 वैकेंसी है। हालांकि कम वैकेंसी इलेक्ट्रिशियंस के लिए, बट अच्छी है। इसरो में इससे ज़्यादा वैकेंसी उतना ज़्यादा निकलती नहीं है, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 5 वैकेंसी इलेक्ट्रिशियंस की। इलेक्ट्रोप्लाटर एक ट्रेड है, इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए या फिर प्लाटर बोलो। इलेक्ट्रोप्लेटर में टोटल 3 वैकेंसीज है। वेल्डर की देखो तो वेल्डर की 2 वैकेंसीज। एमआरएसई यानी जो मैकेनिक आरएनएससी जो पोस्ट है, उसके लिए 1 वैकेंसीज है। देन मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 1 वैकेंसीज। फोटोग्राफी ट्रेड में भी वैकेंसी 1 पोस्ट पर। कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट है। कुछ पोस्टें यहाँ पर ड्राफ्टमैन बी की रिलीज़ की गई है। ड्राफ्टमैन बी का देखा जाए, ये भी आईटीआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और कुछ डिप्लोमा है। तो 1542 पोस्ट कोड, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड के लिए 7 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में। फार्मासिस्ट एक ही पोस्ट है, जहाँ पर 10th पास प्लस फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा अपने फार्मेसी में कर रखी है, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सैलरी की डिस्कस करें तो एक आईटीआई टेक्नीशियन बी की जो सैलरी होगी, देखिए टेक्नीशियन भी फर्स्ट टाइम आप जाओगे तब आपकी जो सैलरी होगी 21,700 से लेकर 69,000 आपका सैलरी होगा। तो एज अ बेसिक पे ये आपका पे लेवल है, उन्हें 21,700 से लेकर 69,100 ये आपका पे लेवल। यही आप टीए डीए एचआरए लगा के देखो तो एज अ स्टार्टिंग पेमेंट आपका कम से कम 45,000 प्लस आपका स्टार्टिंग पेमेंट होगा एज अ आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए। नेक्स्ट मैकेनिकल में भी वही चीज़ होगा। और डिप्लोमा जो 29,200 रुपये से लेकर 92,000 तक सैलरी है, अप्रॉक्सीमेटली 52,000 तक ये पेमेंट जाती है। ओके डियर, तो ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा वालों का 52,000 स्टार्टिंग पेमेंट होगा फार्मेसी में। तो ये बेहतरीन सैलरी पैकेज है और बहुत बड़ा मौका है, कोई कम नहीं है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यू वालों के लिए बेशक रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया लागू होगा इसमें। फॉर्म की डिस्कस करें तो फॉर्म लिंक अभी ओपन नहीं हुई है। द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जून 2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 16 जून 2025 तक इसकी फॉर्म जो है वो एंड होगी। तो इसके बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ओके,
बाकी बात इसका सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट 18 से 28 जो आपका होता है नॉर्मली, इसमें 27-28 वही चलेगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये अभी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। और पब्लिश कब होगी, एडवर्टाइजमेंट 31 मई 2025 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हमारे पास पहले आ चुकी है, ध्यान रखेगा, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल 31 मई 2025 को जारी होगा। तो आप सारे स्टूडेंट 2 जून से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। बाकी बात इसकी सारी डिटेल्स विद सिलेबस, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ जब जो न्यू पैटर्न आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये शॉर्ट नोटिफिकेशंस का एंजॉय कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई एक्स्ट्रा डाउट हो फॉर्म से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रहे कि इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो 31 मई को फिर से लेकर आने वाले हैं, तो उस दिन आप लोग ज़रूर आइएगा। जय हिंद।